हाँ जी। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो जिसका रेडियस r/4 बोला था, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्व कर रहा हूं। क्या मास ऑफ द कट पोर्शन इज m/πr² इंटू r/4 का होल स्क्वायर। आंसर m/16 आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे? मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी माइनस मास ऑफ द कट बॉडी 3r/4। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr²/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? m' का स्क्वायर बाई 2 प्लस m'(3r/4) का होल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। m/16 r²/16 इंटू 2 m/16 9r²/16 19mr² अपॉन 512 और I रिमेनिंग is equals to I original minus I cut mr²/2 19mr²/512 237/512 mr²। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन दिया था इसका? अच्छा, उस डायगोनल वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट भी होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी। ये क्या 2D फिगर है, और 2D फिगर है तो अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते। और इस पॉइंट के अबाउट आई जेड होता है, तो आई कैन से आई जेड इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और जिस अकॉर्डिंग I1 के अबाउट घूमेगा, क्या उसी अकॉर्डिंग I2 के अबाउट भी घूमेगा? दोनों का रोटेशन कैसा होगा? एक जैसा। तो I1 और I2 बराबर होंगे, तो IZ की वैल्यू हो गई 2I1। IZ अपन जानते हैं, प्रीवियस क्लास में बात हुई थी। IZ इज 2I1। बेटा वापस वही स्टेप रिपीट करिए। ml²/6 2I1, I1 इज ml²/12। हाँ जी, इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, ये क्रॉस वाली परपेंडिकुलर वाली डायग्राम में क्यों देंगे? डायग्राम में तो बस ये एक ही एक्सिस गिवन होती है, उसी एक्सिस के अबाउट ही निकाला मैंने आंसर। उसको निकालने के लिए मैंने क्रॉस वाली यूज करी। करेक्ट। ट्राइंगल बनाइए, कर सकते हैं। उसकी जो हाइट होगी वो a/√2 होगी, उससे भी आपका आंसर आएगा। हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर? क्या ट्राइंगल से नहीं आ रहा? क्या आपने उसका मास आधा करा, नहीं करा? क्योंकि आधे ट्राइंगल का मास m/2 होगा। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ। होमवर्क में डाउट मॉड्यूल के एक्सरसाइज उनका 14 देखते हैं अभी। और कोई डाउट? 26 एक्सरसाइज बन गई। और कोई डाउट? एनी मोर डाउट? एक्सरसाइज उनका
हाँ जी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 1 का 14, 16, 26 ये 3 डाउट है। मॉड्यूल है किसी? क्वेश्चन नंबर 14। The moment of inertia of square lamina about perpendicular axis through its center is 20 kg meter square. Then moment of inertia about an axis touching its side in the plane of the lamina. Touching its side का मतलब ये है आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है और इसके अबाउट आपको मालूम है। करेक्ट। इसके अबाउट कितना होता है ml²/6 और इसके अबाउट क्या होगा, क्या जो इसके अबाउट होगा और इन दोनों के अबाउट परपेंडिकुलर सिस्टम, क्या ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे? तो इसके अबाउट आई लिख रहा हूं तो ये भी कितना होगा, तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i इक्वल्स टू आई जेड। आई जेड की वैल्यू बोलो इक्वल्स टू 2i, आई की वैल्यू बोलो। क्या इसका ml²/12 आ गया इसके अबाउट? और ml²/12 क्या सेंटर ऑफ मास से पास हो रही वाली एक्सिस? अब इन दोनों की क्या लगा सकता हूं पैरेलल एक्सिस से। या तो एक तरीका ये या फिर पिचकाओ सॉल्व करो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बेटा 16 के अंदर बोला गया है अगर स्फीयर के सेंटर से एक्सिस पास होती है तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर। क्या एक्सिस दूर होती जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा? किस डिस्टेंस के साथ? md² के साथ। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे जीरो नहीं होता है, कुछ वैल्यू होती है और उसके बाद d² से बढ़ता है। d² का मतलब क्या हो गया पैराबोलिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशन मोशन इज इक्विवेलेंट टू, ये वाला आज देखेंगे अपन आज की क्लास में। हाँ जी स्टार्ट करो आज की क्लास। टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉपिक का नाम है बेटा टॉर्क। करें स्टार्ट। हाँ जी अब आते नहीं, ढंग से सुनना समझना। जिस अकॉर्डिंग एनएलएम चैप्टर में फोर्स होता है उसी अकॉर्डिंग रोटेशन चैप्टर में क्या होता है टॉर्क। क्या फोर्स का क्या काम था? फोर्स का काम था अगर कोई बॉडी रुकी हुई है इसको चलाने का, चल रही है तो रोकने का, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करने का। मतलब फोर्स 3 काम कर सकता है, एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट या फिर डायरेक्शन चेंज। सिमिलरली अगर रोटेशनल मोशन में बात करें तो घुमाने के लिए जो टर्म चाहिए दैट इज टॉर्क। तो किसी चीज को गोल घुमाने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड है। अगर वो गोल घूम रही है उसको रोकना है तब भी टॉर्क रिक्वायर्ड है। या गोल घूमने का डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है पहले क्लॉकवाइज था अब एंटी क्लॉकवाइज करना है, तब भी क्या चाहिए टॉर्क। तो इसका मतलब टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन रोटेशनल मोशन। एवरीबॉडी क्लियर? अब टॉर्क होता क्या है ढंग से समझिए। 5 मिनट की थ्योरी पर ढंग से सुनना। टॉर्क सबसे पहले इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। बेटा वर्ड मोमेंट का मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेशन आर के साथ हो। किसका मल्टीप्लिकेशन? फोर्स का। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ है तो ऑब्वियसली बात है जब भी कोई चीज का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो आंसर आता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। क्या क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो होता है? आर और एफ जिस प्लेन में होंगे क्या उसके परपेंडिकुलर आंसर आएगा। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो टॉर्क इज मैक्सिमम
व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या थीटा 90 जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब टॉर्क का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर टू एफ, या फिर आर एफ परपेंडिकुलर। मतलब टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए आपका सबसे इजी मेथड है या तो आप आर को एफ के परपेंडिकुलर कर दो या एफ को आर के परपेंडिकुलर कर दो। एवरीबॉडी क्लियर? कैसे करते हैं अभी सिखाऊंगा। नेक्स्ट बात, क्या टॉर्क इज मिनिमम मिनिमम बोल दिया, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू और 180। क्या साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 180 भी क्या होता है 0। आंसर 0 कब आएगा? जब जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर हो उसी में एफ हो, या फिर अगर आर इधर और एफ इधर। क्या दोनों ही एंगल 180? एवरीबॉडी क्लियर? इन दिस सिनेरियो टॉर्क कैसा होगा बेटा 0। बात आती है टॉर्क का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाइंड with right hand screw rule। अब बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या होता है समझे। अपनी जो फिंगर्स है राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, और अपनी फिंगर्स को मोड़ना है, मोड़ने का मतलब है कर्ल, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। तो जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा टॉर्क का। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। एग्जांपल इज सपोज ठीक है, नल है। क्या इस नल में इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है? जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है, मैं कह रहा हूं कि इस वाले पॉइंट पर मैं फोर्स अंदर की ओर लगा, तो सबसे पहले जहां फोर्स लगाते हो वहां तक आर वेक्टर कैसे बताते हैं, मैं बता रहा हूं। एक्सिस से फोर्स वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दो और एरो उसकी तरफ जिस साइड फोर्स, ये क्या बन गया आर। तो मैंने अपना हाथ ऐसे भी रख सकता हूं, अपना हाथ ऐसे भी रख सकता हूं, बिकॉज आर वेक्टर मेरे पंखे की तरफ। आर यू क्लियर? पर मेरी हाथों की उंगलियां या तो मैं ऐसे घुमा सकता हूं या ऐसे घुमा सकता हूं। मेरे हाथों की उंगलियां उस साइड घुमानी है जिस साइड फोर्स लग रहा है। बताओ फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? तो फोर्स अंदर की तरफ, तो ऐसे घूमेगी, तो टॉर्क का लगेगा ऊपर। तो आप मन में थोड़ा सा विचार करिए कि जब भी आप ऐसे फोर्स लगाते हो क्या ये टैप ओपन होता है, ऊपर जाता है? यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर? अगर वहीं पर मैं इस पॉइंट पे फोर्स डॉट लगा देता, डॉट का मतलब बाहर क्यों, तो अभी भी मेरा आर वेक्टर इधर ऐसे करो या ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी उंगलियां इस साइड घूमनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है आपको हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा, और जब ऐसे घुमाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा नीचे। तो क्या जब अपन नल बंद करना होता है अपन ऐसे? डाउट? एवरीबॉडी क्लियर? आर कैसे पहचानते हैं? एफ तो बेटा सबको दिखाई देता है, आर को पहचानने का तरीका वापस बता रहा हूं। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है या कोई पॉइंट जिसके बाद रोटेशन देख रहे हैं, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो एफ वाले पॉइंट तक, वो क्या बन जाएगा आर। डाउट? अब आएगी बात समझ। टॉर्क अपन दो प्रकार के पढ़ते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट और दूसरा पढ़ते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। दोनों में अंतर क्या है वो समझिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि टॉर्क ढूंढो ओरिजिन के अबाउट, टॉर्क ढूंढो ए पॉइंट के अबाउट, ऐसा बोला जाता है। तो उस केस के अंदर अपने को सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, टॉर्क बराबर आर परपेंडिकुलर टू एफ या फिर आर एफ परपेंडिकुलर। और मान लीजिए पॉइंट है ओरिजिन है, और यहां कहीं इस पॉइंट पी पर ये ओरिजिन है, ऐसे फोर्स लग रही है, तो मैं बोलूंगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से फोर्स वाले पॉइंट तक एक लाइन बना दो। ये क्या बन गया बेटा आर। अगर ये एफ उसके परपेंडिकुलर नहीं है तो इस एफ के कंपोनेंट ले लो। कितने कंपोनेंट? दो। मान लीजिए और अच्छा फोर्स को शो कर देता हूं, फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या आपको सबको दिख रहा है अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है,
तो क्या अब इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक इधर आएगा। क्या जो कंपोनेंट इस आर के अलोंग है उसका टॉर्क तो जीरो, ये वाली कंडीशन। और जो फोर्स आर के परपेंडिकुलर होगा यहां वाला, क्या इसका टॉर्क आएगा? उड़ा। सबको बात समझ में आई? इसके आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर? अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूमती है तो आंसर होता है माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है प्लस के कैप, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। टॉक अबाउट एक्सिस, अब इसमें क्या ध्यान रखना वो देखो। एक्सिस के अबाउट टॉक का मतलब है, मान लीजिए डिस्क है जो इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रही है, पंखा है एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है, दरवाजा है एक एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है। तो इन सब सिनेरियो के अंदर अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाया आपने ऐसे एफ, आप चेक करिए ये वाला फोर्स आर के तो परपेंडिकुलर है, पर तब भी ये फोर्स इस डिस्क को गोल नहीं घुमा सकता। क्या पंखा जो है उसकी जो ब्लेड्स है उसको अगर मैं पकड़ के से नीचे खींचूंगा क्या पंखा गोल घूमेगा क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी जो ये बात है आर परपेंडिकुलर टू एफ, इसमें दिक्कत आ गई। तो अपने को क्या याद रखना है कि ये वाला जो एफ है, फोर्स शुड नॉट बी पैरेलल टू AOR, इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए। क्या ये AOR के पैरेलल? चाहे वो आर के परपेंडिकुलर कुछ कुछ भी हो गया हो, पर अगर वो AOR के पैरेलल हो गया गोल नहीं घुमा पाएगा। बताइए ना, इस पंखे की ब्लेड्स को मेरे को अगर हाथ से ऐसे गोल घुमाना है तो उस केस के अंदर मैं उसको नीचे तो ना खींचूंगा, मैं उसको ऐसे हिट करूंगा। एवरीबॉडी क्लियर? इसका मतलब ये वाले फोर्स के कारण जो टॉर्क है वो जीरो आएगा। अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, बताओ अब क्या दिक्कत है? क्या आर और एफ 180 डिग्री बना रहे हैं? क्या अभी भी टॉर्क कैसा आएगा? जीरो। और अगर मैंने इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे डॉट लगा दिया, क्या फोर्स बाहर की ओर है और साथ के साथ रेडियस उसके परपेंडिकुलर है? बताओ इस बार टॉर्क आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पर भी आर और एफ परपेंडिकुलर है, पर जो एफ है वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब यहां पर जो टॉर्क आएगा वो नॉन जीरो आएगा। क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो अपने को क्या क्या याद रखना है कि आर और एफ एक दूसरे के लाइन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर एक्सिस के अबाउट है तो उस केस में फोर्स शुड नॉट बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। डाउट? क्लियर यहां तक बात? कॉपी कर।
डन। अच्छा, ये जो साइड में मैंने लिखा है, ये समझ में आ रहा है? अपन ने ट्रांसलेटरी को रोटेटरी से कंपेयर करा है। तो जो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 26 था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीनियर मोशन में कैसा होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास। फोर्स क्या होता है? टॉर्क। अच्छा, इस ये जो टर्म मैंने एल लिखी है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? एंगुलर मोमेंटम। डन बेटा। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा, बॉडी का जो रोटेशनल मोशन है अपसाइड हो रहा है। आप पेन में एक रिंग लगाओ और रिंग को ऐसे धक्का देके ऐसा गोल घुमाओ, आपको रिंग या तो ऊपर जाते हुए दिखाई देगी या फिर नहीं जाएगी। कभी ऐसा ट्राई करा है? उस पेन में उसके स्क्रूज के जैसे थ्रेड्स होती है ना, जिसको अपन चूड़ियां कहते हैं, शायद आप समझ इस बात को समझते होंगे, उसको थ्रेड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उन वो थ्रेड्स नहीं बनी होगी ना, तब भी वो मोशन ऊपर होगा। अगर उसका जो मोशन है वो कैसा होगा? ऐसा, वो ऊपर जाएगा। बेटा, नल में थ्रेड्स होती हैं, इससे वो गाइडेड मोशन होता है। अनगाइडेड मोशन होगा तब भी वो ऊपर जाएगा, जब तक उसके पास रोटेशन है। हाँ जी, चालू करूं आगे? चलो, स्टार्ट कर रहा हूँ क्या? तो यहाँ पर बात को समझना। क्वेश्चन इज फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, ए एंड बी
एक क्वेश्चन करना मैं सिखा रहा हूं, चालू करूं? करें स्टार्ट? एक बार सुन लेना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं टॉक निकाल रहा हूं अबाउट ए पॉइंट। तो ए के अबाउट टॉक निकाल रहा हूं, तो जहां जिसके अबाउट टॉक निकालना है वहां से फोर्स वाले पॉइंट तक एक लाइन बनाई। क्या ये इसका आर बन गया? और आर की वैल्यू किसके बराबर? सोचिए ये आर किस, इसका डायमेंशन क्या होगा? कहता होगा 3। क्या 3 मीटर होगा? और ये फोर्स क्या इस आर के परपेंडिकुलर है या नहीं है? है या नहीं है? तो इसका मतलब उसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो क्या उसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, दैट इज एफ कॉस 37। कितना? 8। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ साइन 37, मतलब 6। और 6 कैसा है? 10 न्यूटन मान लिया। एवरीबॉडी क्लियर? एफ को 10 मान लिया, 10 cos 37 8 हो गया, और एफ साइन 37 कितना हो गया? 6। अब ऑब्जर्व करिए मेरी बात। क्या ये जो 8 न्यूटन वाला फोर्स है, क्या इस आर के अलोंग है? इसका कोई टॉक आएगा? इसका कोई टॉक आएगा 6 न्यूटन वाले का? आएगा। क्या आर और एफ परपेंडिकुलर है? तो टॉक क्या लिखूंगा बेटा? टॉक बराबर 3 इंटू 6। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, आर इधर, फिंगर्स का कल करेंगे ऊपर की ओर, बिकॉज फोर्स ऊपर जा रहा है। आंसर क्या है? बाहर। आंसर इज के। क्या? सिमिलरली टॉक अबाउट बी, जिस पॉइंट के अबाउट टॉक निकालना है वहां से एक लाइन ड्रॉ करो फोर्स वाले पॉइंट। क्या ये आर बन गया? इस आर की वैल्यू कितनी? क्या 2 के इसके बराबर? क्या इस आर के परपेंडिकुलर कौन? 6 या 8? अब बताओ उस 10 का कोई काम रहा या नहीं रहा? क्योंकि अपन ने कॉम्पोनेंट कर दिए। तो इसका मतलब क्या यहां पर आंसर विल बी 8 इंटू 2। डायरेक्शन की बात करें, आर ऊपर, फोर्स इधर है, इधर कर्ल करेंगे, आंसर क्या है? अंदर। इसका मतलब माइनस के कैप। इसका आंसर 18 के कैप, इसका आंसर माइनस 16 के कैप। अब टॉक अबाउट ओ को देखिए बेटा। कभी कभार इससे फीलिंग आती है सर ओ के अबाउट तो टॉक 0 हो गया। नहीं है, ढंग से ऑब्जर्व करिए। क्या ये ओ की लाइन में फोर्स है क्या? नहीं बेटा, टॉक ओ की लाइन में फोर्स तब होता जब जितना एंगल ये वाला होता, क्या होता है? ये वाला भी होता। यस और नो? इस एंगल को कैसे निकालें? टेन थीटा 2/3। क्या कोई स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं। इसका एंगल और 37 मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जो आपने ये जो दोनों फोर्स बनाए हैं 6 और 8, इन दोनों फोर्सेस को इंडिविजुअल एक एक करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनिएगा। आप जो फोर्स वाली लाइन है, फोर्स वाली लाइन मतलब ये एरो वाली लाइन, इस लाइन को ऊपर तक और नीचे तक एक्सटेंड करो और चेक करो कि ये ओ पॉइंट के परपेंडिकुलर कब हो सकता है। वापस बोल रहा हूं, क्या 6 को मन में ऊपर तक एक्सटेंड करो और 6 को नीचे तक एक्सटेंड करते हो, क्या ओके कभी परपेंडिकुलर हुआ? क्या ऐसा कब हुआ कि कभी वो लाइन बिल्कुल ओके सीध में आई हो? कब? नीचे की ओर। क्या इस पॉइंट पे आने के बाद क्या वो बिल्कुल ओके सीध में है? तो मेरे लिए ये हो गया आर परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया? एफ। तो मैं एफ को क्या लिखूंगा? 6 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना? 3। तो 6 इंटू 3। आर वेक्टर मेरा ये होगा क्योंकि मैं फोर्स को नीचे तक लिया है। तो आर ऐसा, तो आंसर बाहर के कैप। नेक्स्ट ध्यान देना, अभी मैं 6 वाले को सॉल्व किया, इस 8 वाले को आगे और पीछे दोनों साइड एक्सटेंड कर दो। क्या कभी ऐसा हुआ कि वो ओके बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ? तो एक्सटेंड कर दो, इस जगह परपेंडिकुलर हुआ, तो ये वाला पॉइंट इसको ऊपर तक लिया। क्या ये आर, फोर्स आगे, आंसर अंदर। ये डिस्टेंस कितना? 2। तो 2 इंटू 8 16 माइनस के कैप। एवरीबॉडी क्लियर? दोनों को सॉल्व करेंगे, 18 के कैप माइनस 16 के कैप, 2 के कैप। यूनिट इज न्यूटन मीटर। क्या टॉक यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, आरएफ। क्लियर या नॉट क्लियर? वापस बोल रहा हूं, जब भी परपेंडिकुलर ना दिखे उस फोर्स वाली लाइन को आगे और पीछे पूरा एक्सटेंड कर दो।
कभी ना कभी वो पक्का परपेंडिकुलर हो जाएगी, या तो परपेंडिकुलर हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर? अभी और क्वेश्चन करेंगे, सबके अंदर डायग्राम ऐसे एक बनाएंगे। इसका डायग्राम बनाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। करे चालू? कोई कॉपी कर रहा है? A particle is a particle of mass m. A particle of mass m is projected with speed u. A particle of mass m is projected with speed u at an angle theta. Is projected with speed u at an angle theta from origin and horizontal. From origin and horizontal surface. Find torque about origin. Find torque about origin when particle is at first highest point of trajectory. When particle is at first highest point of trajectory. Second, about to strike horizontal surface. Second, about to strike horizontal surface. दो पार्ट सॉल्व करने, डायग्राम बनाइए। जैसा मैंने कहा था, फोर्स वाले वेक्टर को ऊपर से नीचे तक एक्सटेंड कर देना और चेक करना कहां वो परपेंडिकुलर हो रहा है। डायग्राम बनाया, प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बनेगा। बेटा अपने को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, आर और एफ। बोलूं मैं?
इस वाले पॉइंट पर mg, तो क्या इस mg को मन में एक्सटेंड कर दो? बताओ ये ओरिजिन के अबाउट परपेंडिकुलर कब हुआ? यहां पर। तो क्या ये मेरा आर वेक्टर बन गया बेटा? और आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हुई? r/2, करेक्ट। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? mg फोर्स, r/2 डिस्टेंस, mg r/2। डायरेक्शन की बात करें अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, r इधर, फोर्स नीचे, आंसर -k। सही है। और r की वैल्यू अपन जानते हैं u², मैं जानता हूं, मतलब u² sin 2θ/g। बेटा होती है, काइनेमेटिक्स में सिखाई जाएगी आप, अभी मान लीजिए, ठीक है। हाँ जी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, क्या नेक्स्ट पार्ट में बोला है अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, इसका मतलब वो एंड पॉइंट पे है, mg का लग रहा होगा नीचे, और ये उसका r वेक्टर, क्या इज इट इक्वल टू कैपिटल R? तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉर्क अबाउट ओरिजिन mg इंटू, सबको क्लियर है? पॉसिबल नहीं, कोई भी टीचर वैसे करे। हाँ जी, चालू करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a particle of mass m, a particle of mass m is released from, a particle of mass m is released from x equals to x naught, x equals to x naught on x-axis, on x-axis in vertical xy plane, is released from x equals to x naught on x-axis in vertical xy plane. Find torque about origin, find torque about origin at any time t, at any time t after release. Find torque about origin at any time t after release. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझ पा रहे हो? कहां से रिलीज करा? एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जो x बराबर x नॉट है, क्या यहां पर x बराबर x नॉट, और इस पॉइंट के बाद उसको रिलीज कर दिया mg से। पूछा किसी भी टाइम t पर, ये बताओ किसी भी टाइम t पर क्या वो इधर ही जाएगा? पर क्या उसके mg वाली लाइन होगी वो यही होगी, और mg वाली लाइन चेंज नहीं होगी, तो मुझे इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। तो क्या ये मेरा r, क्योंकि
mg वाली लाइन वो स्ट्रेट यही लाइन होगी, तो ये मेरा r उसके परपेंडिकुलर हो गया। r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x नॉट। तो टॉर्क बराबर mg x नॉट। उस टाइम t का कोई काम ही नहीं, बस वो देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि टाइम t कुछ काम है। सबको समझ में आया? हाँ, इसके अंदर आप डायरेक्शन बता सकते हो, बिकॉज हर पर्सन यही डायग्राम बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स यही होती है। तो क्या आर इधर, फोर्स नीचे, आंसर विल बी -k। बोलो बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, लिखना। A wheel of mass m, a wheel of mass m and radius r, a wheel of mass m and radius r is rolling on an inclined plane, is rolling on an inclined plane having angle of inclination theta, is rolling on an inclined plane having angle of inclination theta. Find torque about, find torque about point of contact between, find torque about point of contact between wheel and inclined surface. Find torque about point of contact between wheel and inclined surface. बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इधर देखिएगा ध्यान से। क्या इंक्लाइंड सरफेस पर दो फोर्सेस लगते हैं? एक तो आप mg का कॉम्पोनेंट इधर लगाते हो mg साइन थीटा, और इधर क्या लगाते हो mg cos थीटा। मुझे किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके अबाउट। क्या यहां से मैं वहां तक आर बनाऊंगा जहां पर फोर्स लग रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस मेरा आर वेक्टर हो गया? क्या इसकी वैल्यू आर के बराबर बैठे? बताओ इस वाले फोर्स के कारण कोई टॉर्क आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या वो फोर्स और आर के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है? सिर्फ टॉर्क इसके कारण आएगा mg sin थीटा। क्या mg sin थीटा आर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो टॉर्क अबाउट फोर्स या अबाउट दिस पॉइंट O is mg sin theta into r. This is the answer. आप सोचिए इन किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई मल्टीपल स्टेप्स नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और सोचना है कौन सा फोर्स आर के परपेंडिकुलर। एवरीबॉडी क्लियर?
किसी का में डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। चालू करो। A rod of mass m and length L, a rod of mass m and length L is released from horizontal position is released from horizontal position as shown. अभी डायग्राम बना दूं। As shown. Find first angular acceleration of point A, B, C, and D. Angular acceleration of point A, B, C, and D. A, B, C, and D just after release. Second, linear acceleration of point ABCD just after release. Linear acceleration of point ABCD just after release. Third, if mass of point B is dm, dm मतलब छोटा सा मास, then find net force on it, just after release, then find net force on it just after release. Fourth, 5 क्वेश्चन है। Fourth, hinge force just after release. Hinge force just after release. Fifth, angular acceleration when rod is making angle. Angular acceleration when rod is making angle theta with horizontal. और ये डायग्राम है आपके सामने, मैं सॉल्व कर दूं क्या? बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि नीट के अंदर 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, पर सारे क्वेश्चन नीट लेवल के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नीट लेवल का नहीं। मैं कर दूं बेटा? ये क्वेश्चन पूरा तुम्हारे लिए नया है ना?
तो ढंग से सुनना और समझ। बेटा मैंने आपसे बोला कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी एंड डी जस्ट आफ्टर रिलीज। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ट्रिकी नेचर है पूछने का, अदरवाइज जब भी कोई रॉड क्या गोल घूमती है, हर पॉइंट का क्या चीज सेम होती है? ओमेगा सेम होता है। अगर सबका ओमेगा सेम है बेटा, तो सबका अल्फा भी कैसा होगा? सेम। मतलब जो आंसर अल्फा ए का आएगा वही बी का भी आएगा, वही सी का भी और वही डी का भी। अब कैसे निकालेंगे ध्यान देना बेटा। इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो? ए पर। तो क्या यहां पर mg लग रहा होगा? कह दिया COM। तो इसका मतलब ये रॉड किस पॉइंट पर गोल घूम रही है? इसके अबाउट। इसको ओ लिख दिया बेटा। तो टॉर्क अबाउट ओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L/2। mg क्या उसके परपेंडिकुलर है? तो L/2 इंटू mg। क्या टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है? अब यहां से लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहां मैंने लिखा नहीं था। क्या F इक्वल टू dp/dt होता है? तो क्या F को मैं ma भी लिख सकता हूं? यस और नो? तो इस टॉ को आई अल्फा लिख सकता हूं। सोचिएगा, m की जगह आई, a की जगह अल्फा। तो यहां पर भी इस टॉ को मैं आई अल्फा से रिप्लेस कर L/2 mg। यहां तक सबको क्लियर या नॉट क्लियर? मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा? टॉ बराबर आई अल्फा। हेलो, यहां तक सबको समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ है क्वेश्चन। बेटा आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बताओ रॉड किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है? वो एक्सिस कहां पर है? एंड में। क्या एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो ml²/3 अल्फा L/2 mg। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, अल्फा यहां से आ गया, 3 ऊपर l नीचे, तो 3g/12। यही अल्फा a है, यही अल्फा b है, अल्फा c। क्लियर या नॉट क्लियर? सबको ये स्टेप ध्यान रखनी है। ये अब रोटेशन चैप्टर में ये स्टेप सबसे ज्यादा काम आएगी। कौन सी? टॉक को पहले निकालो RF से और टॉक को ही लिख दो आई अल्फा। उड़ा। ये पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट मुझसे पूछा एक्सेलरेशन क्या हो। ये बताओ जैसे ही इस रॉड को छोड़ेंगे हर पॉइंट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? नीचे। क्या सी पॉइंट भी नीचे जाएगा, बी भी नीचे जाएगा, ए भी नीचे जाएगा? इसका मतलब क्या? सारे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इनका फॉर्मूला क्या होता है? AT बराबर आर अल्फा। तो क्या हर एक पॉइंट का मुझे आर मालूम है? फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, आर कितना दूर? L/2। अल्फा की वैल्यू 3g/12। क्या यहां से आंसर आ गया? 3g/4। एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी कितना दूर है ढंग से देखिएगा ऊपर डायग्राम में, 3l/4। अल्फा सेम टू सेम, आंसर आ गया 9g/8। एक्सेलरेशन ऑफ सी, चेक करिए, सी आखिरी पॉइंट है, लेंथ l, 3g/12। अल्फा की वैल्यू, आंसर आ गया 3g/2। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन डी, तो डी पॉइंट कितना दूर है? L/4 इंटू अल्फा की वैल्यू 3g/12। आंसर इज 3g/8। बोलो सबको दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? एवरीबॉडी क्लियर? अब थर्ड पॉइंट। हाँ जी। तो थर्ड पॉइंट को समझना। थर्ड पॉइंट में बोला है फोर्स एट पॉइंट बी, नेट फोर्स एट बी। तो फोर्स जब बी पॉइंट में बोला है तो मास ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? 9g/8। मास ऑफ बी, तो मास ऑफ बी कितना? मास ऑफ बी कितना? क्वेश्चन में लिखा है DM। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना? 9g/8। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पॉइंट, इसको समझेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट मैंने बोला हिंज फोर्स। बेटा हिंज फोर्स का मतलब ही क्या होता है? हिंज किसको कहते हैं पहले समझते हैं। एक तरीके से जो गेट है, उस गेट को जहां से अपने दीवार से होल्ड करवाया है उसे कहते हैं हिंज। वो हिंज कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे कहते हैं हिंज फोर्स। अच्छा मुझे कैसे फील आएगा वो फोर्स लगा रहे हैं? बेटा मान लीजिए गेट को वहां से बांध के नहीं रखते और गेट एकदम से खोलते तो क्या गेट गिर जाता? पर यहां पर तो अपन खोलकर निश्चित होता है गेट नहीं गिरता। इसका मतलब गेट को संभाला किससे? हिंज ने। तो हिंज फोर्स किधर लगा रहा है उसकी बात चल रही। आंसर देना। अभी अभी गेट कोई मूव नहीं कर रहा है, क्या अभी भी एक गेट को नीचे गिरने से रोक रहा है? इसका मतलब हिंज किस साइड फोर्स लगा रहा होगा? ओनली एंड ओनली ऊपर। क्या जब ये गेट गोल घूम रहा होता तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता? सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन लगता? सेंटर की तरफ। तो क्या हिंज उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं आया? दो बात कह रहा हूं। अभी गेट रुका हुआ है तो एमजी को ऊपर बैलेंस कर रहा है। गेट अगर घूमना चालू करता तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सिस की ओर लगता? तो हिंज फोर्स उसको बैलेंस करता। सही या गलत? तो यहां पर वापस देखिएगा, डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये रॉड मैंने बोला जस्ट आफ्टर रिलीज, इसका मतलब जस्ट आफ्टर रिलीज इसकी वेलोसिटी कैसी? क्योंकि स्टार्ट जीरो से होगा। वेलोसिटी जीरो है तो एसीपी जीरो होगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैसा होगा? तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस कारण से इस डायरेक्शन का जो हिंज फोर्स होगा क्या वो जीरो हो? अच्छा बताओ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होता तो किधर लगता? हिंज फोर्स ऐसा गया था? डाउट? पर क्या एमजी तो हमेशा लग रहा है ना बेटा, तो एक हिंज फोर्स उसको ऊपर की ओर बैलेंस कर दो। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा? mg माइनस एन वाई इज इक्वल टू, क्या ये सेंटर ऑफ मास नीचे किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? सेंटर ऑफ मास कौन? ए। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ए? 3g/4 m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, सेंटर ऑफ मास। mg माइनस एन वाई m इंटू 3g/4। यहां से एन वाई कितना आ गया? mg/4। ये उसकी कौन सी फोर्स हो गई बेटा? हिंज फोर्स। नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आया? लास्ट पॉइंट, अ वेरी गुड क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत बार इंडिविजुअली। ढंग से सुनना। बोला गया रॉड है ना, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रही है ऐसे। कितना एंगल पे? थीटा। पूछा गया इसका अल्फा कितना होगा? ये बताओ जब ये ऐसा कुछ बना रही है एमजी कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा एमजी? क्या इस एमजी को एक्सटेंड कर दे ऊपर तक? क्या कहीं ना कहीं इस पॉइंट के बाद वो हुआ परपेंडिकुलर? आर कौन? क्या आर ये वाला डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कैसे निकाले? क्या ये आधी रॉड l/2 की होगी ना? इसका कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? l/2 cos थीटा। सही गलत? तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, आर l/2 cos थीटा। एफ की वैल्यू mg एंड टॉर्क की वैल्यू वापस आई अल्फा के बराबर कर दी। क्या एंड पॉइंट के अबाउट आई इज ml²/3, अल्फा इज a/r। हालांकि अपने को अल्फा ही ढूंढना है तो अल्फा छोड़ देते हैं। l/2 cos थीटा mg, क्या क्या कैंसिल आउट हो, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या यहां से m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू 3g cos थीटा बाई 2l। सबको पांचों पॉइंट समझ में है? ये पांचों पॉइंट इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा nx इसलिए जीरो हुआ, इधर ध्यान देना। अगर ये डोर गोल घूम रहा होता ऐसे तो क्या इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सिस की ओर लगता? करेक्ट। तो उसको बैलेंस कौन करता? हिंज। इसको इधर फोर्स देता। पर जब ये डोर बस खुलना ही स्टार्ट हुआ तो इसका वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। तो सेंट्रीपिटल कैसा? जीरो। मतलब उस साइड कोई फोर्स ही नहीं है। जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन क्यों होगा? आया समझ में? कॉपी करिए।
कॉपी करना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ ले। कोई कॉपी कर रहा है? हाँ पूछो बेटा। टेंजेंशियल क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रीपिटल 0 है, उसके आगे प्रूव किया, और सबका जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। क्या वो रॉड के परपेंडिकुलर है? इसलिए उसको क्या कह दिया, टेंजेंशियल। कोई कॉपी कर रहा है? एनीवन? कोई कॉपी कर रहा है? कितने लोग कॉपी कर रहे हैं? ओके। क्या ऐसा था क्या आज? हाँ जी, यहाँ तक हो गया। इधर कॉपी हो गया। जब ये पुली है, ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा कैसे घूमेगा, बेटा बहुत मजा आएगा। हाँ, हाँ जी। अभी पुली गोल घूमेगा बेटा। हाँ। ले बेटा यार, ऐसे क्या चिल्लाना कि पकड़ में आ जाओ हैं। वो एक पगला और रखा है पीछे, चिल्ला चिल्ला के। आज तबीयत सही है तेरी? हाँ, चकाचक है। ठीक है। मैंने सुना था बीच में पापा आए थे, रिसेंट में। नहीं है? पापा से पूछ लेंगे। हाँ जी। माहौल शांत हो गया एकदम से। तो M1 M2 दो मास। कितने मास है बेटा? दो। हाँ बस, बहुत शानदार बेटा, है ना? मजे आ रहे हैं ना बेटा? बहुत बढ़िया। अब इसमें से M2 और भी बड़ा है, ठीक है ना? M2 M1 से बड़ा है। तो डिफरेंस बिटवीन, चलो अब फटाफट से 2 मिनट से टॉपिक खत्म कर रहा हूं, है ना? डिफरेंस बिटवीन अपना एनएलएम वाली पुली और इस पुली में। एनएलएम वाली पुली होती थी आइडियल। आइडियल का मतलब क्या था? मासलेस। क्या वहां पर जो रस्सी थी
वो इस पुली के ऊपर फिसलती थी, और ये वाली पुली है मास वाली, इट इज नॉट आइडियल। यहाँ रस्सी फिसलती नहीं है, यहाँ रस्सी इस पुली के साथ गोल घूमती है। इसका मतलब यहाँ पर रस्सी के साथ साथ पुली भी गोल घूम रहा है। तो बेटा जब पुली गोल घूम रहा है, किसी चीज का रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आया होगा, टॉर्क। तो यहाँ पर दो चीजें हुई हैं, ध्यान देना, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब समझिएगा, क्या ये डब्बे सिर्फ ऊपर और नीचे जाएंगे, डिपेंड कौन भारी है कौन हल्का है। तो क्या ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। गोल गोल घूम रहा है पुली, तो पुली का क्या हो रहा है, रोटेशन। तो पहचानना यहाँ पर क्या लग रहा है, M1G, इधर क्या लग रहा है, T1, इधर क्या लग रहा है, M2G, इधर क्या लग रहा है, T2। मैंने दोनों साइड टेंशन अलग अलग कंसीडर क्यों करी, उसका रीजन दे रहा हूं। क्योंकि क्या ये R, ये R, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया I, क्या बोल दिया, I, और रेडियस इज R, R इज रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ये बताओ ये वाला फोर्स T2 क्या इस पुली पे ऐसे नीचे की ओर लगेगा, क्या ये वाला फोर्स T1 इस पुली पर नीचे की ओर लगेगा। तो क्या इस फोर्स के कारण सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा, आर इधर नीचे घुमाएगा। इस वाले फोर्स के कारण कैसे टॉर्क आएगा, आर इधर नीचे घुमाएगा। क्या दोनों अलग अलग डायरेक्शन घुमा रहे हैं या सेम, क्या दोनों में जिसकी टेंशन बढ़ी क्या उस साइड गोल घूम जाएगा। तो टेंशन किसकी बढ़ी वो देखिएगा बेटा। सबसे पहले एक्सेलरेशन दोनों डब्बों का कैसा होगा, सेम। तो ट्रांसलेटरी की इक्वेशन देखना, ट्रांसलेटरी की इक्वेशन है M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A, M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A। इसकी इक्वेशन क्या हुआ, एनएलएम वाली, T1 M1G इक्वल्स टू M1, सही है। और रोटेट कौन कर रहा है, रोटेट कौन कर रहा है, पुली। तो रोटेशन की इक्वेशन देखिएगा बेटा, रोटेटरी इक्वेशन, रोटेटरी इक्वेशन इज इधर वाला टॉर्क बड़ा होगा क्योंकि इधर घूमेगा, तो RT2 माइनस RT1, माइनस क्यों करा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल टू टॉ नेट, नेट टॉर्क। क्या नेट टॉर्क को मैं R अल्फा लिख सकता हूं, आई अल्फा, सॉरी, क्या इसको आई अल्फा लिख दिया। और अल्फा को बहुत ढंग से सुनना, A बाय R, क्या AT बराबर R अल्फा फॉर्मूला होता है। ये A मेरे को कैसे मालूम पड़ा AT है, क्या ये एक्सेलरेशन इस पुली के टेंजेंशियल लग रहा है या नहीं लग रहा, क्या ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, क्या पुली के टेंजेंशियल है। कितनी इक्वेशन है अपने पास, तीन। ढंग से देखना, T2 माइनस T1 इसको ऐसे लिख दिया, A बाय R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ T2 and T1 from 1 and 2 in 3। तो जब इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट कर देंगे तो जैसा आप जानते हैं, हाँ, अचानक सॉल्व करने से जो आता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है बेटा M2G माइनस M1G M2 प्लस M1। बेटा ध्यान देना यहां तक एनएलएम का आंसर सेम चल रहा है। अगर कोई तुम्हें बोलता है एनएलएम का एक्सप्रेशन निकालो, M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास, क्या ऐड हो गया, I बाय R स्क्वायर। ये किसका टर्म है बेटा, पुली का। ये इतना सा टर्म किसके लिए बेटा, पुली। एवरीबॉडी क्लियर, ये आंसर अपने को याद करना है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, आखिरी बेंच में मोबाइल कुछ काम आ रहा है बेटा, नहीं तो अपनी जगह खेल रही है बेटा, मोबाइल क्या काम आ रहा है। कॉपी करें फटाफट से, फंडे एंजॉय करना, हो गया। हाँ भाई, कोई भी इंसान अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है। माई को मजबूरी है गाना, क्यों।
नहीं नहीं नहीं। कोई अच्छा सा गाना सुनना चाहे, सब साथ में मिलकर गाएंगे। अच्छा गाता है क्या? ऑनलाइन में बेटा सेशन एंड कर रहा हूँ। अच्छा होमवर्क देना है? नहीं ठीक है, आज होमवर्क नहीं दे रहे बेटा, ऑनलाइन में सेशन एंड कर रहा हूँ बेटा। कोई कॉपी कर रहा है ऑनलाइन में?